Hello, guys. My name is Gopal Singh, and welcome to the Deutsche Academy Sprachschule YouTube channel. आज हम सीखेंगे the verb जागन. Okay? आपने देखा होगा कि एक verb के आगे कोई four syllable ऐड होके verb का मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट? कैसे चेंज होता है? ओके, वो देखेंगे. जैसे कि ये मेरी verb है जागन. ओके, जागन से कौन सी वर्ब्स बनती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला अब जागन. ओके, अब जागन वर्ब है. फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं हो सकता, स्मॉल होगा, बिकॉज जर्मन में फर्स्ट लेटर नाउन का ही कैपिटल होता है. दैट्स इट. ठीक है, तो ये यहाँ पे होगा अब जागन. अब जागन का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग. ओके, किसी चीज को कैंसिल कर देना. हिंदी में इसको बोलते हैं रद्द करना. ठीक है, लेट्स से इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बाइस्पील इसका ये होगा इसमुस den Termin absagen. मुझे अपॉइंटमेंट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ेगा. ठीक है, इसको अब यहाँ पे लाइडर ऐड कर दो. इसमुस den Termin लाइडर absagen. लाइडर क्या होता है? लाइडर होता है अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, आपने पढ़ा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि सेकंड एग्जांपल, der Flug wurde wegen des Wetters abgesagt. इसका मतलब क्या होगा? मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई. ओके, Flug wurde wegen des Wetters abgesagt. ओके, तो ये हमारी हुई फर्स्ट वर्ब. इसमें हम बहुत सारी वर्ब्स पढ़ने वाले. प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आप कोई वर्ब मिस ना कर पाए. ठीक है, आप सारी वर्ब्स को नोट डाउन करना, एग्जांपल्स ध्यान से देखना. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, विल एक्सप्लेन. ओके ओके, नेक्स्ट द वर्ब ansagen. ओके, ansagen. अगेन ansagen का मतलब होता है टू अनाउंस. टू अनाउंस, किसी चीज की घोषणा कर देना. ठीक है, ये होता है ansagen. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ansagen. लेट्स सी, der Moderator hat das nächste Lied angesagt. इसका मतलब क्या होगा? Der Moderator hat das nächste Lied angesagt. मतलब होस्ट ने अगला सॉन्ग अनाउंस किया. जो होस्ट है मॉडरेटर, उसने अगला जो सॉन्ग है दस लीड वो अनाउंस किया. लीड होता है सॉन्ग. ओके, नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट. ओके, सेकेंड सेंटेंस, der Lehrer sagt die हाउस ऑफ कार्पेंटर. ठीक है, टीचर ने होमवर्क अनाउंस किया कि ये आपका कल का होमवर्क है, आप करके आए. टीचर ने बताया. ठीक है, देन थर्ड वर्ब aufjagen. aufjagen. सेकंड, जैसे मैंने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा. टू साइड. ओके, याद करके बोलना. जैसे कि एग्जाम्पल, das Kind sagt ein Gedicht auf. Ein Kind sagt ein Gedicht auf. बच्चा एक पोइम याद करके बोल रहा है. ठीक है, उसको कंटेक्स्ट नहीं याद है, उसको
बाय हर्ट नहीं याद है, इसलिए वो याद करके बोले das Kind sagt ein Gedicht auf. Okay, apart from that, like the second sentence, er hat den Text fehlerfrei aufgesagt. Er hat den Text fehlerfrei aufgesagt. Fehlerfrei means without any mistake. Okay, उसने टेक्स्ट बिना गलती के याद करके बोला. ठीक है, बिना गलती के याद करके बोला उसने. ओके, नेक्स्ट वर्ब हमारी होगी aussagen. Aussagen, to make a statement. To make a statement. Okay, or to testify, or to testify. To testify. Okay, let's say der Zeuge, hat vor Gericht ausgesagt. गवाह ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया. गेरिस्ट होता है, गेरिस्ट क्या होता है, कोर्ट होता है. Aussagen, to make a statement. Okay, okay. Second, let's say, was kannst du über den Unfall aussagen? इसका मतलब क्या हुआ, तुम एक्सीडेंट के बारे में क्या कह सकते हो ना, तुम्हारा क्या स्टेटमेंट हो सकता है, तुम इसके बारे में क्या कह सकते हो. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ब सॉरी, बेजागन. बेजागन हो सकता है कि आपने बहुत सारी वर्ब्स अभी तक नहीं पढ़ी हो, बट ये सारी वर्ब्स है जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा. इनके अलावा कोई भी वर्ब नहीं होगी जो कि जागन से बनी हो और आपने नहीं पढ़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, सो द वर्ब है बेजागन. बेजागन, टू स्टेट और टू मीन. टू स्टेट, टू मीन किसी चीज का उल्लेख करना. ओके, किसी चीज को स्टेट करना. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल है मेरा, das Gesetz besagt. Das Gesetz besagt. Besagen, to state. The law states. law कहता है, कानून ये कहता है, नियम ये कहता है, dass man 18 sein muss. ओके, कि एक मतलब मान मीन्स वन. वन, ओके, वन की कैटेगरी में सब फॉलो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यंग गर्ल और बॉय, राइट. तो 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए. एक्सेन जाइन मूस 18 ईयर्स होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, der Vertrag besagt, der Vertrag besagt, dass beide Parteien zustimmen müssen. ओके, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि दोनों साइड्स की परमिशन जरूरी है. Der Vertrag besagt, dass beide Parteien zustimmen müssen. ओके, दोनों तरफ की मतलब दोनों पार्टीज की जो परमिशन है वो जरूरी है, उन दोनों का एग्रीमेंट है वो जरूरी है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट, dahin sagen. dahin sagen क्या होता है dahin sagen? टू से थॉटलेसली.
बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना होता है दाहिन sagen. Example: hat die Worte nur so dahin gesagt. उसने बस यूं ही कैजुअली बोल दिया, बिना सोचे समझे उसने बोल दिया. ठीक है, ये हो गया हमारा दाहिन sagen. ठीक है. सेकंड एग्जांपल: manche Dinge sollte man nicht dahin sagen. ओके, कुछ बातें बिना सोचे समझे नहीं कही जानी चाहिए, है ना. इंसान को बिना सोचे समझे कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिक्स्थ वर्ब हमारी जैसे कि dank sagen. ओके. इसको स्मॉल करना पड़ेगा. dank sagen. dank sagen. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली dank sagen. ठीक है, दोनों एक ही है. dank sagen होता क्या है? किसी को धन्यवाद देना, टू एक्सप्रेस थैंक्स. ओके, किसी को धन्यवाद देना कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, और समथिंग लाइक दैट. ओके, जैसे कि ich möchte dir für deine Hilfe Dank sagen. अब आप ये dank schon, vielen Dank बोलना छोड़ दो. अब आपको, अगर आपको आपकी किसी ने हेल्प किया, आपकी किसी ने मदद की है, तो आप उसको बोलो ich möchte dir für deine Hilfe Dank sagen. Instead of saying thank you so much for your help, vielen Dank für Ihre Hilfe. It's a like pre-formatted sentence kind of. तो इसको बोलने की बजाय आप उसको बोलो ich möchte dir für deine Hilfe Dank sagen. Okay? Again, next sentence. Der Chef sagte allen Mitarbeitern Dank. अब जो डांक जागन है ना, ये एक ट्रेन बार वर्ब हो गई है. जो आप कैपिटल डांक लिख रहे हो, एन जागन लिख रहे हो इसमें, है राइट. तो डांक क्या होगा इसमें, सबसे लास्ट में चला जाएगा सेंटेंस में. Der Chef sagte allen Mitarbeitern Dank. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब की हमारी. ओके, नेक्स्ट वर्ब होगी हमारी dazu sagen. dazu sagen. dazu sagen क्या हो गया? टू ऐड. ओके, अपन बोलते हैं ना इन एडिशन, इन एडिशन. ओके, एडिशन में कुछ कहना, ऐड करके कुछ बोलना ना, कहीं भी बात में कुछ ऐड करके. फॉर एग्जाम्पल, dazu kann ich nichts sagen. ओके, इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं कहना. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, जैसे कि मैंने बोला ich habe noch etwas Wichtiges dazu zu sagen. ओके, मतलब मेरे पास एक इम्पोर्टेंट बात और कहनी है, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात और कहनी है. ये हो गया हमारा dazu sagen. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि नेक्स्ट वर्ब होगी हमारी durchsagen. durchsagen, टू अनाउंस. ठीक है, माइक पे कुछ बोलना है, स्पीकर में कुछ बोलना, ये होता है हमारा durchsagen. ठीक है. ओके, सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने बोला am Bahnhof wurde eine Verspätung durchgesagt. स्टेशन पे
डिले अनाउंस हुआ, जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो डिले, और जब कोई ट्रेन आती है या कोई डिले हो जाता है या कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई दी जाती है ना, हम एक अनाउंसमेंट सुनते हैं, उसको बोलते हैं दुर्जागरण, अनाउंस करना कुछ भी, ठीक है। Der Name wurde über das Mikrofon durchgesagt, माइक पे नाम अनाउंस किया गया। ओके, अब हमारी नेक्स्ट वर्ब है आइंजाग, किसी की धीरे से मदद करना, कुछ फुसला के बोलना धीरे से, और किसी की हेल्प करना धीरे से बोल के। लेट्स से किसी को कुछ आ नहीं रहा तो उसकी हेल्प करना, टू प्रॉम्प्ट क्वाइटली। ओके, धीरे से बोल के किसी की हेल्प करना, कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, Die Mutter hat dem Kind beim Gedicht einsagen müssen। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, मोडाल वर्ब के साथ में, इसलिए सेकंड पोजीशन पे हाबन आई है, और यहाँ पे दोनों वर्ब्स einsagen müssen हमारे पास यहाँ पे लास्ट में है। ओके, जैसे कि मदर ने बच्चे को पोएम के टाइम क्वाइटली हेल्प किया, उसने बच्चे की हेल्प की। ओके, जब बच्चा पोएम बोल रहा था तो बीच में शायद भूल रहा होगा, इसलिए उसने मदद की। तो einsagen इस सेंस में यूज होता है जब कोई धीरे से मदद करता है, धीरे से बोल के। ओके, der Schäufler sagt dem Schauspieler die Rolle ein। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो प्रॉम्प्टर होता है उसने एक्टर को उसका डायलॉग बताया धीरे से कि अब तुम ये बोलो स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइंजाक। नेक्स्ट एंटजाक। ओके, एंटजाक, टू renounce something, renounce something, किसी चीज का त्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, वो होता है एंटजाक। जैसे कि सेंटेंस है, er entsagt dem weltlichen Leben, उसने वर्ल्डली लाइफ का त्याग कर दिया, ठीक है। लेट्स से er hat dem Alkohol entsagt, er hat dem Alkohol entsagt, मतलब क्या हुआ? उसने अल्कोहल छोड़ दिया, ओके, शराब पीना छोड़ दिया। ये हुआ हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये हुआ हमारा एंटजाक। नेक्स्ट वर्ब 12th, ओके, गुटजाग। गुटजाग, आई डोंट नो आपने ये वर्ब सुनी है या नहीं सुनी है। गुटजागन एक वर्ब होती है किसी को क्रेडिट देना, किसी को क्रेडिट देना, टू क्रेडिट, किसी को किसी का श्रेय देना, ओके, या फिर अकाउंट में जमा कर लेना, ओके, टू क्रेडिट, दोनों तरीके से यूज होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से der Betrag wurde dem Konto gut gesagt, ओके, अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, man hat ihm viel Talent
gesagt. लोग कहते हैं कि उसमें बहुत टैलेंट है, लोगों ने उसको टैलेंट का श्रेय दिया कि उसमें बहुत टैलेंट है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस और नेक्स्ट वर्ब आई वुड से heraussagen. Heraussagen, to say out. Okay, to express. कोई बात जाहिर करना, कुछ बोल देना. ठीक है, जाहिर करना. ओके, जैसे कि er hat endlich die Wahrheit herausgesagt. ओके, उसने आखिरकार सच बोल ही दिया. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हो गया बता देना कुछ, है ना, बोल देना. टू एक्सप्रेस, लेट्स से sie konnte ihre Gefühle nicht heraussagen. मतलब इसका मतलब हुआ वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाई. ठीक है, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाई. ठीक है, देन है herzagen. Herzagen, to cite from memory. Okay, अगेन याद करके कुछ बोलना. ओके, याद करके कुछ बोलना. ओके, aufjagen की तरह. ठीक है, तो ये हो गया हमारा herzagen. das Kind aufjagen होता है das Kind sagt ein Gedicht auf. ठीक है, ये हमारा था aufsagen, राइट. और ये है हमारा herzagen, याद करके. ओके, याद करके बोलना कुछ भी. das Kind kann das Gedicht auswendig herzagen. ओके, बच्चा पोएम याद से बोल सकता है. ओके, देन लेट्स से er sagt die Vokabeln genauso herzagen. Er hat die Vokabeln genauso hergesagt. Okay, next 15th, ये है हमारी heruntersagen. heruntersagen. ओके, heruntersagen क्या होता है? heruntersagen, टू से जल्दी और फास्ट, कुछ बोरिंग तरीके से कुछ भी बोल देना. ठीक है, ये होता है हमारा heruntersagen. ठीक है, जैसे कि er hat और er sagt das Gedicht monoton herunter. ओके, कि उसने पोइम बोरिंग टोन में बोली, एकदम बोरिंग. ठीक है, sie hat den Text और sie hat den Text schnell heruntergesagt. उसने क्या किया? उसने टेक्स्ट को बहुत ही फास्ट बिना इमोशन की पढ़ा, विदाउट एनी इमोशन उसने पढ़ दिया. ठीक है, 16th, let's say
हिंजागन। क्या होता है हिंजागन? टू से कैजुअली। ओके, अपन बोलते हैं ना यूं ही बोल दिया मैंने, तो यूं ही बोल दिया, यूं ही बोलना होता है। ओके, लेट्स से das hat er nur so hingesagt। ये तो उसने यूं ही बोल दिया। अगेन, man sollte die Worte nicht einfach hinsagen। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं कहना चाहिए किसी को। 17 सेंटेंस। बोलते ना, सुनी सुनाई बता दी, सुनी सुनाई बोल दी, hören sagen। ओके, हियर से क्या होता है ये? Das ist nur hören sagen। ओके, das ist nur hören sagen, keine Tatsache। कि ये तो सिर्फ सुना सुनाया है, प्रूफ नहीं है इसका कोई, ये कोई सत्य बात नहीं है। ठीक है, ich kenne ihn nur vom hören sagen। ठीक है, मैं बस उसको सुन के जानता हूँ, मतलब मैंने किसी से सुनाया उसके बारे में तब जानता हूँ, ऐसे मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। ich kenne ihn nur vom hören sagen। ठीक है, देन lossagen। क्या होता है lossagen? lossagen होता है टू ब्रेक अवे, टू ब्रेक अवे और डिसएसोसिएट, और टू डिसएसोसिएट किसी चीज से अलग हो जाना, किसी चीज से ना। फॉर एग्जाम्पल, sie hat sich von der Gruppe losgesagt। ओके, उसने ग्रुप से अपना रिश्ता तोड़ दिया, ग्रुप से अलग हो गया। ठीक है, er sagt sich von seiner Vergangenheit los। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपने पास से अलग होने का फैसला किया, अपना जो पास्ट है उससे अलग हो गया, और अलग होता प्रेजेंट है। ठीक है, 19 सेंटेंस इंपॉर्टेंट। nachsagen। nachsagen क्या होता है? टू से behind someone's back। किसी को पीठ पीछे बदनाम करना, या पीठ पीछे उसके बारे में कुछ कहना। ओके, जैसे कि man sollte ihm viel Intelligenz nach। इंटेलिजेंस nach, लोग कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। मान सॉरी, इट्स नॉट मान sollte, इट्स सिंपल man sagt ihm, it's typing mistake again, feel intelligence nach। ओके, लोग कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये क्या हुआ? ये उसकी पीठ पीछे बात हो रही है। ठीक है, ओके, देन सेकंड सेंटेंस क्या होगा?
Let's say, Sie sagen ihm nach, er sei arrogant. Okay? क्या मतलब हुआ? लोग उसके पीठ पीछे से कहते हैं कि वो तो बहुत एरोगेंट है. ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल सेकंड. देन हम आएंगे 20th एग्जाम वर्ब पे. sozusagen, फेवरेट वर्ब. sozusagen, so to speak. कहने का मतलब, कहने का मतलब, er ist sozusagen der Chef im Haus. कि यूं कहे तो वो घर का बॉस है. Er ist sozusagen der Boss im Haus. Chef im Haus. Okay? Second sentence. Okay? Sie ist sozusagen eine Expertin. Okay? वो कहने का मतलब एक एक्सपर्ट है, ऐसे बोल सकते हैं उसको. ठीक है, नेक्स्ट. टोटजाग, टू डिक्लेयर डेड, किसी को मृत घोषित कर देना. जैसे कि किसी को एक्सीडेंट के बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया. ठीक है, तो वो मृत घोषित करना. Der Mann wurde fälschlich totgesagt. okay? मतलब क्या हुआ, उस आदमी को गलती से डेड कह दिया, किसी ने डेड बता दिया कि ये तो मृत है. ठीक है. Sie hatten ihn schon totgesagt, aber er lebt noch. ठीक है, उन्होंने उसे ऑलरेडी डेड माना, बट वो तो अभी भी जिंदा है. उनके अकॉर्डिंग तो वो एक्सपायर हो गया. ठीक है, बट वो तो अभी भी जिंदा है. ऐसे केसेस में हम ये वाली वर्ब यूज करते हैं, टॉटजागन. ठीक है. देन है untersagen, मना कर देना किसी चीज के लिए, टू फॉरबिड. ओके, मना कर देना. जैसे मैंने बोला 10 Rauchen ist hier untersagt. Das Rauchen ist hier untersagt मतलब यहाँ स्मोकिंग मना है, बैन है, पी नहीं सकते हैं सिगरेट. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला दी Eltern untersagen और untersagten ihm das Ausgehen. पेरेंट्स ने उसको बाहर जाने से मना कर दिया. Ausgehen को मैंने यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया है, इसीलिए इसका आर्टिकल das है. आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी वर्ब को एज ए नाउन यूज करते हैं तो उसका आर्टिकल das हो जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है. देन एक वर्ब है मेरे पास फरजागन. फरजागन क्या होता है? टू फेल, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ऐसे फेल होना. ठीक है, किसी चीज का नाकाम होना. जैसे कि मैंने बोला द टेक्निक हार्ट फ्योलिश फर्ज. द टेक्निक हार्ट फ्योलिश फर्जाक्ट मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिस्टम ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, er hat in der Prüfung versagt.
मतलब उसने वो एग्जाम में फेल हो गया, वो एग्जाम में फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। देन 24th वर्ब में मेरे पास फोर हाउस आ गए। प्रिडिक्ट करना, कुछ भी भविष्यवाणी करना। ठीक है। Man kann das Wetter nicht genau voraussagen। कि वेदर का एग्जैक्ट जो प्रिडिक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, आदमी नहीं कह सकता इसको प्रिडिक्ट कि आज मौसम ऐसा रहेगा ना, एग्जैक्ट इसको बता पाना मुश्किल है। ओके ओके। जैसे कि ज्योतिष ने उसके ब्राइट फ्यूचर की प्रिडिक्शन की, इसको जर्मन में ऐसे बोलेंगे दी दी वार जाकरिन, ज्योतिषी die Wahrsagerin sagte ihm eine große Zukunft voraus। कि ज्योतिषी है उसने उसके ब्राइट फ्यूचर की प्रिडिक्शन की। ठीक है। देन है फॉरहेजाग। फॉरहेजाग क्या होता है? फॉरकास्ट करना, पूर्व अनुमान जिसको बोलते हैं। जैसे कि der Wetterdienst hat Regen vorhergesagt। वेदर डिपार्टमेंट ने बारिश का फोरकास्ट दिया है। Okay. Next sentence. Niemand konnte das Unglück vorhersagen। कोई भी एक्सीडेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में एक और वर्ब है 26th वर्ब है vorsagen। अगेन टू प्रॉम्प्ट, धीरे से कुछ भी बता देना। जैसे कि der Schüler hat ihm die Lösung vorgesagt। ओके, स्टूडेंट ने उसको क्वाइटली सॉल्यूशन बता दिया, धीरे से चुपके से बता दिया कि किसी को पता ना चले। जैसे कि bitte nicht vorsagen। ओके, कोई बताएगा नहीं, क्लास में टीचर बोलता है ना कोई बताएगा नहीं, सब चुप हो जाओ, तो bitte nicht vorsagen। ओके। एक वर्ब है vorwegsagen, to say in advance। ओके, कुछ भी बात पहले से कह देना। जैसे कि ich möchte vorwegsagen dass ich nicht wusste। मैं पहले से ही कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ओके, लेट्स से er hat seine Meinung schon vorweg gesagt। मतलब उसने अपनी ओपिनियन जो है वो पहले से ही कह दी थी कि मेरा तो ये ओपिनियन है। ओके। 28 सेंटेंस और 28 वर्ब वारसागन, सिंपल टू टेल ओके, भविष्य बताना किसी का। वार जागन जैगरिन होता है वो जो भविष्य बताता है। ठीक है, ज्योतिष। वार जागन
Also, die alte Frau kann wahr sagen. Okay? जो यहाँ पे जो औरत है, okay? बूढ़ी औरत है, वो फ्यूचर बता सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्यूचर बताते हैं। Er ließ sich die Zukunft वारसा, उसने अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करवाया, फ्यूचर जाना किसी से कि मेरा फ्यूचर बता, तो उसने बताया, उसने जाना। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स से वाइटर जाकर आगे बताना, टू पास ऑन, आगे से आगे बात बता देना। ठीक है, जैसे कि बेटर निस्ट वाइटर, प्लीज आगे किसी को मत बताना ना। Er hat das Geheimnis sofort weiter gesagt, उसने सीक्रेट को तुरंत किसी और को बता दिया। ये होता है वाइटर जाकर। ओके, नेक्स्ट वर्ब हमारी वीडर जाकर, कॉन्ट्राडिक्ट करना, टू कॉन्ट्राडिक्ट, किसी चीज का विरोध करना, जैसे कि एर विडरजाक डेम बेफेल, उसने जो ऑर्डर आया था उसका विरोध किया। ठीक है, इसमुस diese Aussage widersagen, मुझे इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करना पड़ेगा बिकॉज ये सत्य नहीं है, इसलिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, सुजागन। सुजागन होता है टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट। ठीक है, लेट्स से er hat die Einladung so gesagt, इसका मतलब उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसने बोल दिया कि हाँ एक्सेप्टेड। ठीक है, kannst du mir das zusagen, ओके, मतलब क्या तुम मुझे इसका वादा कर सकते हो, क्या तुम प्रॉमिस कर सकते हो इसका। तो ये होता है टू एक्सेप्ट और टू प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये सारी वर्ब्स, इनके सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ subscribe the channel, and if you need any clarification or need assistance, okay, in the German grammar, you can comment in the comment section. Okay, if you need more videos on other topics, please let me know, so I will post the videos. Thank you so much for joining the session. Thanks a lot.